आज की मूवी की स्टोरी रियल घटना पे आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम इराक को देखते हैं, जहाँ पर खुदाई चल रही होती है। तभी वहाँ आते हैं फादर मैरिन। खुदाई के दौरान उनको एक स्टैचू मिलता है जो कि शैतान पजुजू का था। शैतान पजुजू टिड्डियों और महामारी का शैतान था। वह पजुजू की वजह से काफ़ी सारी टिड्डियाँ शहर में आ जाया करती थी और वो सारी फसलों को खा जाया करती, जिससे पूरे शहर में भुखमरी फैल जाया करती। यही पजुजू का स्टैचू फादर मैरिन को मिलता है। इसका दुश्मन होता है लमस्तू नाम का एक और शैतान। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। लमस्तू पजुजू का दुश्मन है। तभी फादर मैरिन पजुजू के एक स्टैचू के पास जाते हैं, जहाँ पर दो कुत्ते फाइट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है। इससे पता चलता है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि पजुजू और लमस्तू। इसके बाद हमें जॉर्ज टाउन की जगह दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसकी हीरोइन होती है क्रिस नाम की एक औरत। वह बहुत ज़्यादा फेमस होती है, सभी लोग उसके दीवाने होते हैं और उसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ जमा होती है। क्रिस की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रीगन। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। वह अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रही होती है, तभी वह उसके खिलौनों को चेक करने लगती है। खिलौनों में उसे एक क्विजा बोर्ड भी मिलता है और वो उससे उसके बारे में पूछती है कि क्या तुम ये खेलती हो। तो उसकी बेटी कहती है इसे अकेले नहीं खेल सकते। तो इस पर वो पूछती है तो किसके साथ खेलती हो, तो वो बताती है कैप्टन हर्वी के साथ। इस बात पर क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो कहती है चलो अभी हम दोनों खेलेंगे, और दोनों खेलने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस वो खेलने वाली होती है, खेलने का कर्सर अचानक से अपने आप खिसक जाता है, जिस पर वो कहती है क्या तुम नहीं चाहती मैं खेलूं। उसकी बेटी कहती है ये मैंने नहीं किया, बल्कि मिस्टर हर्वी चाहते हैं कि तुम ना खेलो। अपनी बेटी की इस बात पर क्रिस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि वो क्या कह रही है। तभी हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस सो रही थी। तभी अचानक उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन कटने के बाद वो देखती है उसकी बेटी उसके पास सो रही थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ कब आई, तो वो बताती है कि मेरा पेट ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, मुझे डर लगने लगा तो मैं यहाँ आ गई। दूसरे दिन क्रिस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, तो रीगन डॉक्टर से बदतमीजी से बात कर रही थी। वह उसके ऊपर थूक भी देती है। तभी डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी डिप्रेशन में है, शायद इसी वजह से वो ये सब कर रही है। शायद उसके फादर उसके पास नहीं रहते इसलिए। तभी हम कैरिस नाम के एक फादर को देखते हैं, जो कि अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखने आए थे। उनकी माँ बीमार थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन वो काफ़ी दुखी होती हैं और उनकी माँ का देहांत हो जाता है, जिससे फादर कैरिस बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और टूट जाते हैं। तभी हमें रीगन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्टी चल रही होती है। कि तभी अचानक से रीगन वहाँ आ जाती है और प्रोड्यूसर से कहती है कि तुम मेरे घर के ऊपर की बिल्डिंग में मारे जाओगे। और ये कहने के बाद वो वहीं पर ही टॉयलेट कर देती है। इसके बाद क्रिस आती है और अपनी बेटी को लेकर ऊपर जाती है और उसे नहलाती है। नहलाने के बाद वो उसे बेड पर आराम करने के लिए ले जाती है। इसके बाद वो जाती है तो देखते हैं रीगन का पेट ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, वो चिल्ला रही थी। क्रिस वहाँ लौट कर आती है तो ये देखकर वो भी हैरान थी। वो बेड पर बैठ जाती है, लेकिन बेड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो फिर से रीगन को डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ पर रीगन अब पूरी तरीके से पजेस हो चुकी थी। वह कंट्रोल में नहीं आ रही थी और सभी को उल्टा सीधा बोल रही थी। तभी अचानक से सबके सामने उसको कोई ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था। रीगन के सिर को वो ज़ोर ज़ोर से बेड पर मार रहा था। रीगन बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पर और भी डॉक्टर आते हैं। रीगन का ये हाल देखकर वो भी समझ नहीं पाते कि आखिर रीगन को क्या हुआ है, कि अचानक से रीगन उन पर हमला कर देती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और उसे शांत करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि रीगन सीढ़ियों पर उल्टा चलते हुए आ रही थी। और वो उल्टी जब आ रही थी तो अचानक से वो अपनी माँ के पास आती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर क्रिस बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
जहाँ पर रीगन और भी ज़्यादा खूंखार हो चुकी थी। वह कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था उसे किसी शैतान ने पजेस किया है। डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तभी सभी डॉक्टर एक जगह मिलकर बात करते हैं और ये सलाह देते हैं कि तुम्हें अब अपनी बेटी को किसी जादू टोने वाले को दिखाना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर क्रिस के घर आता है और वो बताता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे प्रोड्यूसर की मौत हुई थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी, उसका सिर पीठ की तरफ घुमा हुआ था। कि तभी अचानक ऊपर से आवाज़ आने लगती है। जब क्रिस ऊपर जाकर देखती है तो देखती है रीगन अपने प्राइवेट पार्ट पर बाहर किए जा रही थी और वो इतनी ज़्यादा शैतानी हरकत कर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो खुद ही शैतान बन गई हो और ज़ोर ज़ोर से वो खुद को ही चोट पहुंचा रही थी। इसके बाद क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो क्रिस को मारकर दूर फेंक देती है। तभी सारी आवाज़ें सुनकर नौकरानी रूम की तरफ भागती है लेकिन एक सोफे से जाकर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है अपने आप ही। इसके बाद क्रिस देखती है कि एक अलमारी उसकी ओर खिसकती आ रही थी। बेचारी क्रिस जैसे तैसे खुद को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही थी और वो अलमारी जैसे ही उसके ऊपर गिरने वाली थी क्रिस वहाँ से हट जाती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन तभी रीगन अपना सिर पीठ की तरफ घुमा लेती है जो कि काफ़ी डरावना था और वो उससे कहती है कि देखो ना, तुम्हारी बेटी ने मुझे मार दिया। उसके प्रोड्यूसर की आवाज़ में बोल रही थी। तभी क्रिस फादर कैरिस के पास जाती है और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी का एक्सोर्सिज्म करो जिससे वो ठीक हो जाए। पहले फादर मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। जब वो घर पर आता है तो रीगन उसको देख देख कर बहुत बुरा भला बोलती है और कहती है अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई। और ना जाने क्या क्या फादर को बोलती है जिससे फादर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे भी लगता है कि शायद उसकी माँ के मरने में उसकी ही गलती है और वो दुखी होने लगता है। तभी वो उसके मुंह पे उल्टियाँ कर देती है और बुरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ करने लगती है। और इधर फादर कैरिस जब चर्च के पास जाते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए तो यहाँ पर मना कर देते हैं, उन्हें सबूत चाहिए होते हैं। रीगन की बॉडी पे हेल्प के निशान उभर आए थे और फादर कैरिस ने उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली थी जिसे फादर कैरिस सुनते हैं। उस दौरान उसने फादर मैरिन का भी नाम लिया होता है। ये सारी बातें फादर चर्च में जाके बताते हैं। चर्च ये सारी बातें देखने के बाद कहता है कि तुम अकेले एक्सोर्सिज्म मत करो क्योंकि फादर मैरिन का उसने नाम लिया था, इसलिए फादर मैरिन को साथ में लो क्योंकि उन्होंने पहले भी एक्सोर्सिज्म किया है। इसके बाद फादर मैरिन रीगन के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, उसे सब कुछ पता चल चुका था। तभी अचानक से सभी को ऊपर के कमरे से आवाज़ आती है। तभी फादर मैरिन कहते हैं हमें जल्दी ही एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करना चाहिए और एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है और सभी चैंटिंग करने लगते हैं, मतलब फादर मैरिन और फादर कैरिस। जब वो लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं इससे रीगन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। इधर वो फिर से फादर कैरिस को क्रिटिसाइज़ करने लगती है और उसे ब्लेम देने लगती है कि तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। फादर कैरिस कमज़ोर पड़ रहे थे लेकिन फादर मैरिन पूरी कोशिश कर रहे थे, वो उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उसे भी बुरा भला बोल रहा था शैतान। तभी वो शैतान रीगन के हाथ की पट्टियाँ खोल देता है और रीगन को हवा में उठा देता है। अब रीगन हवा में तैर रही थी। ये सीन इस मूवी का सबसे भयानक सीन माना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि वह फादर मैरिन को एक तरफ पटक देती है और तभी शैतान की एक झलक दिखाई जाती है और वो कह रहा होता है कि फादर कैरिस की वजह से ही फादर की माँ की जान गई थी, जिसे सुनकर फादर कैरिस को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन लगातार उसके एक ही बात कहने से उनको चोट लगती है और वो भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर फादर मैरिन आते हैं और वो कहते हैं तुम बाहर जाकर आराम करो, मैं एक्सोर्सिज्म जारी रखता हूँ। फादर कैरिस वहाँ से चले जाते हैं। अब वो अकेले ही वहाँ थे। थोड़ी देर बाद जब फादर कैरिस अंदर जाकर देखते हैं तो फादर मैरिन ज़मीन पर पड़े हुए थे और वो शैतान जो कि रीगन के अंदर था
वो ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। फादर मेरिन मर चुके थे। ये देखकर फादर कैरिस को गुस्सा आ जाता है और वो रीगन के पास जाते हैं और एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। उन चैंटिंग करते हुए रीगन के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं, शैतान मेरे अंदर आ जा और इसको छोड़ दे। शैतान उनके अंदर आ जाता है। तभी फादर उस लड़की को बचाने के लिए खिड़की से कूद जाते हैं, जिससे वो ज़मीन पर जाकर गिरते हैं, जिससे वो वहीं समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने उस लड़की को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। यहाँ पे उनका दोस्त आकर उनके लिए चैंटिंग करता है। एक्सोर्सिज्म के टाइम फादर मेरिन और फादर कैरिस दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रीगन की जान बच जाती है। अब वो सही सलामत थी, लेकिन सब कुछ भूल चुकी थी। उसकी माँ उसे लेकर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है।